प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे उपयुक्त समय क्या है? और ऐसे ही तमाम विषयों को लेकर, ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं चरण सिंह राजपूत जी, जय भवानी कॉलोनाइजर एंड डेवलपर से हैं। चरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी ये यहाँ से है ना, जैसे बूम करेगा, ये करीबन 3-4 साल चलता है, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। तो मेरा ये मानना है और आप सभी सुझाव है कि जिसको भी अभी प्रॉपर्टी में निवेश करना है ना, इस बहुत सही समय आप कर सकते हैं। चरण सिंह जी, इसी से जुड़ा सवाल कि अभी सभी समय है, उपयुक्त समय है प्रॉपर्टी में निवेश करने का। कौन सी प्रॉपर्टी में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है? अब अगला सवाल ये, फ्लैट लिया जाए, डुप्लेक्स लिया जाए, खेत खरीदे जाए, कृषि भूमि खरीदी जाए या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी जाए, आपका क्या सुझाव है? सर, ये मेरा पर्सनल जो सुझाव है और जो मेरा अनुभव है, मेरे पेरेंट्स का अनुभव है, और मैं ऐसे एक बैकग्राउंड से आया जहाँ मतलब हमेशा एग्रीकल्चर की ज़मीनें खरीदी जाती थी। उनको नहीं मालूम था इन्वेस्टमेंट का, कि कोई इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ होती है, लेकिन वो लगातार ज़मीनें खरीदते रहे। तो वही उन्हीं को चीज़ों को मैं भी फॉलो करता हूँ, वो भी करता हूँ। प्रॉपर्टी जैसे मेरे को कहीं 10 एकड़ में खरीदता हूँ, उसको 9 एकड़ को यदि प्लानिंग करता हूँ तो 1 एकड़ उस ज़मीन में छोड़ देता हूँ, उसको मैं कभी नहीं बेचता। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है, अब तो सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपना बिल्डरशिप करते हैं। मेरी ऐसी राय है, मैं प्लॉट्स में, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि प्लॉट में। सब इनको कुछ ऐसा लगेगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यदि अपने साल 10 या 15 साल बाद बच्चे आएंगे, कुछ चेंज करना चाहेंगे अपने फ्लैट को, तो फ्लैट को चेंज नहीं कर पाते हैं, और उसकी वैल्यू भी है ना धीरे धीरे। तो मेरा ऐसा मानना है एग्रीकल्चर और फ्लैट, बाकी कमर्शियल लोग करते हैं, वो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा जो मैंने आपको बताया वो है। दर्शकों के लिए आपकी प्रॉपर्टी की भी जानकारी बताइए। जय भवानी जो डेवलपर्स है, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है? एक्चुअली हम लोगों ने करीबन 10 साल पहले हमारा ये सफ़र शुरू किया था कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो आज, जैसे अभी सागर ग्रुप का नाम लिया था, सुधीर अग्रवाल जी, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उनसे मिला हूँ, उनसे समझा हूँ, फिर उसके कारण थोड़ा सा एक मेरे एक ओम प्रकाश प्रजापति मिश्रवत के हैं। अब उनका नाम इसलिए, उनसे मेरी अभी बात होती नहीं, 8-10 साल हो गए बात नहीं हुई, लेकिन इस फील्ड में लाने के लिए मेरा बेसिक है एग्रीकल्चर रहा है, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मेरे को जो इसमें संभावनाएं लगी हैं, हर व्यक्ति जैसे जॉब के लिए करता, आज मेरे पास करीबन 30 से 40 जो मैं सैलरी देता हूँ वो लोग हैं, और जो विदाउट सैलरी वाले कर रहे हैं हमारे से जुड़े हुए कम से कम 200-250 लोग ऐसे जुड़े हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आने की वजह, तो मेरा तो करियर बना ही है, उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका भी करियर बना हुआ था। इसमें, इस बिजनेस में ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, लेकिन इस बिजनेस में अपन करेंगे ना, तो सबसे अच्छा है, मतलब जो नए युवा के लिए भी है, मेरा ये संदेश है, इसको आप फोकस के साथ करो, तो जितना, मैं तो अंतर नहीं लेना, जितना इसमें पैसा है वो और फील्ड में नहीं है। चरण सिंह जी, एक दौर था जब लोग चाहते थे कि उनका जो आशियाना हो, घर हो, शहर के एकदम नज़दीक हो। अभी हम देख पा रहे हैं कि भोपाल हो या मध्य प्रदेश के अन्य शहर, चारों तरफ कॉलोनीज कट रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और बड़ी बात है कि लोग वहाँ पर आवासीय भी हैं, लोग रह भी रहे हैं वहाँ पर। ये मेंटलिटी बदल चुकी है कि अब शहर के मार्केट के नज़दीक ही प्रॉपर्टी चाहिए, या फिर नए इलाके में ये प्रॉपर्टी बनाकर वहाँ पर नया मार्केट क्रिएट हो रहे हैं। लोगों की मेंटलिटी अभी किधर है? कहाँ पर लोग अधिक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, शहरी इलाकों में या शहर से अलग वो इलाके जो कि शहर बनने जा रहे हैं? एक्चुअली जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं भोजपुर क्षेत्र की बात करता हूँ। तो अभी भोपाल और भोजपुर क्षेत्र, जैसे हम मंडी भोजपुर क्षेत्र में आता है, वो कोई दूरी में, अब भोपाल और मंडीदीप की कोई दूरी नहीं, सब एक खत्म हो चुका है। तो सारी सुविधाएं भोजपुर क्षेत्र में भी मिल रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, और अधिकतर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबे से थोड़ा सा डिस्टेंस फॉलो करते। जैसे हम लोग होशंगाबाद रोड पे, नर्मदापुरम रोड पे हम लोग काम करते हैं, तो अब ये क्षेत्र है ना बहुत डेवलप, और मेरा भी मतलब ऐसा है कि ये लगातार विकसित होगा। जैसे आपने तो नॉर्मल जब मैं आया था तो पूछा था कि आप कुछ अपने सुझाव दें, तो जहाँ तक मेरे जो हम लोग सब मिलते हैं, जो ग्रुप है हमारे, जो एक लॉबी है, उनका सबका ऐसा मानना है, जो भोजपुर क्षेत्र है, नर्मदापुरम रोड है ना, नेक्स्ट बेंगलोर जो का जो है ना, वो मतलब विकसित होगा। ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा, मतलब इस क्षेत्र में एक दौर था जब अवैध कॉलोनियाँ कटती थी, लोगों को सस्ते प्लॉट्स, सस्ते आवास वहाँ मिल जाया करते थे। समय बदला है,
अब सरकार का एक्शन भी है कि अवैध कॉलोनियां नहीं कटना चाहिए। लोगों के लिए लोग कैसे समझें कि ये अवैध कॉलोनी है, ये अवैध कॉलोनी नहीं है, ये वैध कॉलोनी है? एक बड़े सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए बताइए आप। एक्चुअली कि जो ईमानदार से काम करने वाले है व्यक्ति है, कोई भी बिल्डर है और कोई कॉलोनाइजर्स है, उनके लिए थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट कर रहे हैं, दुख का कारण थोड़ा सा है कि जो अवैध कॉलोनी है, जो ईमानदारी से काम करता है ना, तो वो उसको बहुत चीज़ें फेस करना पड़, उसको आप परमिशन, पूरा परमिशन लेगा, डेवलपमेंट परमिशन चाहिए और अपने टाउन का TNCP चाहिए, देन इसके बाद रेरा भी आपको करना है, ये सारा फॉलो करता है। लेकिन जब कोई अवैध कॉलोनी काटता है तो उसका रेशियो है ना, उसका प्रॉफिट का रेशियो, उसका काम करना का रेशियो कम हो जाता है। तो वो है। तो अभी जैसे आपने बोला है कि डॉक्टर माननीय मोहन यादव जी ने कुछ इसमें एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की है, इससे थोड़ा सा हम जैसे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है और नेचुरली मिलेगा भी। और मैं भी ये भी जो भी प्लॉट्स और जो भी खरीदते हैं तो उनको सबसे पहले उस व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में मालूम करना चाहिए, वो कौन बिल्डर है, क्या काम कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कहाँ से काम किया, क्या नहीं किया, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो देखना चाहिए। दूसरा है ना, उसमें परमिशन में जैसे TNCP है, डेवलपमेंट परमिशन है, आदि अब रेरा में रजिस्टर्ड है क्या नहीं, ये इन चीज़ों पर जरूर उनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अंतर वो क्या है, लास्ट में क्या हो ठगा सा महसूस करा जाता है। 2-4 साल सस्ता तो ले लेगा तुरंत, लेकिन फिर 2-4-5 साल बाद उसको ऐसा लगेगा नाली नहीं है, रोड नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उनको देखना चाहिए। आप बता रहे हैं कि भोजपुर के आसपास आपका डेवलपमेंट है। अब मंत्री जी बता रहे हैं कि CM डॉक्टर मोहन यादव ये विचार भी कर रहे हैं और एक सैद्धांतिक सहमति भी है कि भोजेश्वर लोक बनेगा, आसपास और डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो संभावनाएं क्या दिख रहे हैं कि आज जो भोजपुर है, आज जो भोजेश्वर मंदिर है, इसके आसपास का आने वाले समय में भविष्य क्या होगा, तस्वीर कैसी होगी? सर ये जैसे आप भोजपुर मंदिर की जिक्र कर रहे हैं, भोजपुर मंदिर हुआ, भीमबेटका हुआ है, आशापुरी हुआ है, ये मतलब आशापुरी का जैसे भोजपुर का अपन उल्लेख तो सब करते थे, आशापुरी उससे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में उसका नाम आता है। तो इसको इन चीज़ों का अपने को है ना हाईलाइट करना की ज़रूरत है। और मेरा जो खुद का जो संभावना है, मतलब ये क्षेत्र बहुत विकसित होगा और बहुत विकास करेगा। हमारे विधायक महोदय भी इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, माननीय सुरेंद्र पटवा जी। तो नेचुरली डेवलपमेंट तो होगा। और जो लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, मैं तो कहूँगा मैं प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वो यदि 4 या 5 साल के लिए वेट करेगा, क्योंकि हर चीज़ में यदि 5 साल का अपना वो रखे ना वेटिंग पीरियड, तो नेचुरली उसको बहुत मुनाफा होने वाला, यानी रिटर्न्स उसके बहुत अच्छे हैं। आपने कब इस कारोबार की, प्रॉपर्टी के कारोबार की शुरुआत की? और जाहिर तौर पर है जब हम किसी विधा में आगे बढ़ते हैं तो कोई एक रोल मॉडल तो होता है उस विधा का। आपका रोल मॉडल कौन रहा? मेरा रोल मॉडल तो देखो मेरे माता पिता है, उनके इनकी सीख है ना, हर चीज पे मतलब आप किसी के साथ बुरा मत करो, टाइम लगेगा, आपको परेशानी आएगी, हो सकता है कोई एक टाइम में ऐसा भी सोचने लगे यार ये बहुत खराब व्यक्ति है, लेकिन आप लगातार रहो, उस चीज़ पे फोकस करो तो नेचुरली आपको कामयाबी मिलेगी। और बाकी जैसे मेरे प्रेरणामन का आप सुधीर अग्रवाल का, देखो बिजनेस में थोड़ा ऊंच नीच सबके साथ होता है, लेकिन मैं उनको वो बहुत फॉलो करता हूँ कि जो वो काम करते हैं आप बहुत अच्छे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको है, मैं प्रेरणा लेता हूँ उनसे। यानी लोग जो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका रिटर्न्स प्रॉपर मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, इस पर फोकस आपका रहता है। हाँ, थोड़ा तकलीफ होती है उनको चीज़ें लेने में, हम लोग बोलते भी हैं, हम लोग हमारे भी साथ जो इन्वेस्टमेंट किया है उनको थोड़ा सा हुआ, लेकिन रिटर्न अच्छा मिलता है बाद में, एटलीस्ट बाद में जो क्लाइमैक्स जो खत्म हो जाता है वो लास्ट में बहुत अच्छा निकलता, मतलब कि नहीं यार बहुत अच्छा काम किया। हम देखें कि जो नई नई कॉलोनीज कट रही हैं, एक बड़ा सवाल ये होता है गुणवत्ता। कुछ बारीकियां बता पाएंगे आप कि जब लोग अपना आशियाना बुक करने जाएं, जब अपना घर बुक करने जाएं, उसमें क्या देखें? वो दरअसल होता है कि उसकी जो शोभा है, जो उसकी इंटीरियर है, उस पर पूरा फोकस रहता है, लेकिन नींव मजबूत यदि परखना है तो कैसे परखें? सर ये तो क्या है, उनका पहला प्रोजेक्ट देखें, उसके प्रोजेक्ट की यदि जैसे आप छोटी सी बात है रोड्स देख लेना, यदि रोड्स क्रैक नहीं हो रहा है तो फिर अगले प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, वो ऐसी गुणवत्ता देगा। तो ये नॉर्मल छोटा सा पैमाना है, वो देख सकता है व्यक्ति वहाँ पर जाकर। तो आप यहाँ तमाम दर्शक हैं, अपील करते हैं कि अभी उपयुक्त समय है, प्रॉपर्टी खरीदें।
लगभग बहुत सारे दर्शक जो बैठे हैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो करते ही रहते हैं। वो कर मेरा भी यही सजेशन है, आप और करिए। बाकी जो छोटे छोटे कस्टमर हैं ना, उनके लिए ये सजेशन है, जो लोग आते हैं छोटे छोटे पैसे लेके आते हैं, कुछ 6 लाख, कुछ 7 लाख, कुछ 10 लाख, तो उन्हीं से अपील है मेरी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करें ना, वो सोच समझ के करें, क्योंकि उनका बहुत मेहनत का पैसा होता है। वो 1 लाख 2 लाख टोकन लेके और फिर कॉलोनी काट देते हैं, अवैध कॉलोनी काट जाती है। उनका पैसा है ना, एक जो छोटे प्लॉट्स होते हैं 600-800 स्क्वायर फीट के, 1000 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो गरीब तबके के लोग करते हैं। वो फिर 2 लाख दे दिया, 1 लाख दे दिया है, और फिर वो टोकन में अमाउंट में काम करने वाले हैं, उनको पैसे को मतलब मिसयूज करते हैं, और फिर वो ठगा महसूस करते हैं कस्टमर। तो मेरा यही है कि आम जो कस्टमर हैं उनसे कि आप थोड़ा देखभाल कर प्रॉपर्टी को आप परचेज कीजिए। बिल्कुल, और प्रॉपर्टी में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय यही है। लेकिन चरण सिंह राजपूत जी बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले आप इसे परखें, बारीकी समझें, और ये तमाम जो विशेषज्ञ हैं, तमाम जो जानकार हैं, उनसे सलाह मशवरा भी करें। इसके साथ ही ये भी देखें कि जिसकी प्रॉपर्टी में जो आप निवेश करने जा रहे हैं, जिसकी जो इसने डेवलपमेंट किया है, उसके बारे में भी जानकारी जुटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए चरण सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।